All right. So I hope my screen is visible. Yes, All right. So welcome you back to our marathon revision series for project management. And in this particular session, we are going to cover an very important topic, which is PERT. PERT is nothing but programmed evaluation and review technique. So as I said, it is programmed evaluation and review technique, which is nothing but PERT. सो अभी तक हमने देखा कि प्रोजेक्ट प्लानिंग देखा, राइट? वी हैड सीन फाइनेंशियल एनालिसिस, वी हैड सीन कैश फ्लो, वी सॉ सीपीएम मेथड. सीपीएम मेथड से क्या मिलता है? क्रिटिकल एक्टिविटीज, क्रिटिकल ड्यूरेशन, राइट? वी गेट दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, राइट? बट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स. जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका एग्जांपल देते हैं, ठीक है? एंड द बेस्ट एग्जांपल इज मुंबई मेट्रो. अभी अलग अलग फेजेस में मुंबई मेट्रो का काम चल रहा है, राइट? एंड इट इज आल्सो गेटिंग inaugurated. I guess tomorrow or today was the inauguration of the BKC2 Siddhivinayak phase. So Mumbai Metro का project है, right? So when they start this project, all those politicians also announced that this project will get completed by 2024, right? So this is what they are saying. This is going to be the project duration for this particular period. उसके बाद when कुछ लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल अपोजिशन के लीडर्स बोलते हैं 2024 तक ये तो करेंगे ही नहीं, यहाँ तो करप्शन चलता है, ये तो इसको तो लग जाएंगे 2027 तक ये काम चलता रहेगा, राइट? और इस बीच काम स्टार्ट होता है, फिर वही डिलेज होते हैं, कॉस्ट बढ़ती जाती है, बट जाके ये प्रोजेक्ट तैयार होता है 2026 में, ठीक है? सो ये तीन तरीके के ओपिनियंस हो गए अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट. दिस इज नथिंग बट थ्री टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज विच वी हैव. सो पर्ट जो सीपीएम होता है, सीपीएम क्या बोलता है कि ये प्रोजेक्ट एक साल में खत्म होगा, 12 महीने में खत्म होगा. सो सीपीएम assumes completion of an activity in an project is fixed. मतलब ए एक्टिविटी को 5 दिन तो 5 दिन ही लगेंगे. बट रियल में ऐसे होता है क्या? नहीं. रियल में कुछ भी कंटिंजेंसीज आ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी वॉर लाइक सिचुएशन है हमारे इंडिया में. सो इन दैट केस करेंटली वी डोंट नो एट व्हाट टाइम देयर वुड बी ब्लैकआउट, जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं, राइट? इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राइट नाउ यू आर सीइंग देयर इज ब्लैकआउट, जिसके वजह से उनके सब प्रोजेक्ट्स रुकेंगे. सो सीपीएम मेथड बोलता है 5 दिन ही लगेंगे. बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये सब सिचुएशंस है, लाइक कोविड हो गया या फिर वॉर हो गया या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो जाए, सो जिसके वजह से प्रोजेक्ट्स डिले हो सकते हैं, राइट? सो सीपीएम मेथड उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता. सो टू गेट द प्रोबेबिलिटी कि ओके ये प्रोजेक्ट कब तक हो सकता है, हमें तीन तरीके के ओपिनियंस मिलते हैं. जो 2024 अनाउंस किया था, विच इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं, बहुत पॉजिटिवली हम बोल रहे हैं सबसे जल्दी बन जाएगा प्रोजेक्ट. दिस इज नथिंग बट ऑप्टिमिस्टिक. पॉजिटिव रह के हम बोल रहे हैं, ऑलवेज पीपल advice कि you should be always positive and optimistic about your life, right? It would be only good. तो optimistic time is nothing but सबसे कम दिन लगते हैं, right? और हम बोलते हैं ये प्रोजेक्ट इतने में हो ही जाएगा. दिस इज नथिंग बट ऑप्टिमिस्टिक. इसके बाद आता है कोई तो बोलेगा कि नहीं यार ये तो डिले होता रहेगा, बहुत टाइम लगेगा, ये प्रोजेक्ट 27 तक बन जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट पेसिमिस्टिक. Which is the longest duration a project can take to complete a complete all the activities. And then 2026 में actual काम खत्म हुआ. This is the most realistic time. Okay,
ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक के बीच में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट लाइकली। ठीक है। तो हर एक प्रोजेक्ट के हमारे पास तीन प्रोबेबिलिटीज आ सकती है, तो ये ऑप्टिमिस्टिक होगा, पेसिमिस्टिक होगा, या मोस्ट लाइकली होगा। ये प्रोजेक्ट इतने दिन में कंप्लीट होगा। यहां तक सबको क्लियर है? यस गाइस? Yes. ऑल राइट। सो नाउ let me stop this sharing and I can open my whiteboard. सो पर्ट के अंदर हमें हमेशा क्वेश्चन में तीन ओपिनियंस मिलेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में। ओके, इन पर्ट वी हैव ऑलवेज थ्री ओपिनियंस। क्या बोला मैंने? एक होगा ऑप्टिमिस्टिक, दूसरा क्या बोला था मैंने? एनिमल? Pessimistic. पेसिमिस्टिक, एंड एक हो गया Most likely. यस, मोस्ट लाइकली। तो इनको अलग अलग टर्म से बोला जाता है। दिस इज नथिंग बट ड्यूरेशन, रेट, कंप्लीशन टाइम है। ये डेज दिए होते या मंथ्स, ईयर्स दिए होते क्वेश्चन में। इसको हम टाइम है ना वो, तो टी ओ बोल सकते हैं, इसको टी पी बोल सकते हैं, और इसको टी एम बोल सकते हैं, या फिर इसको ए बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक को, पेसिमिस्टिक को बी बोलते हैं, और मोस्ट लाइकली को एम बोलते हैं। एम। ठीक है, क्लियर है यहां तक किसको क्या बोलते हैं? अभी हमारे क्वेश्चन में क्या देंगे वो लोग? एक्टिविटी देंगे, जैसे अभी तक हमको दे रहे थे ABCD। एंड ऑप्टिमिस्टिक में कितने दिन लगेंगे? 4, 2, 3, 4 ये देंगे। पेसिमिस्टिक में कितने लगेंगे? 8, 6, 5, 8। और मोस्ट लाइकली में कितने लगेंगे? तो वो देंगे 5, 3, 4, 6। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन होगा। अभी बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन हमें पहले निकालना होता है एक्सपेक्टेड टाइम। क्या होगा बेस्ड ऑन थ्री ओपिनियंस? देखो, तीनों एक्सट्रीम ओपिनियंस है। ये बोल रहा है शॉर्टेस्ट होगा, ये होगा, ये बोल रहा है लॉन्गेस्ट होगा, डिले होते जाएगा, और ये बोल रहा है ये मोस्ट रियलिस्टिक है। तो तीनों को हम वेट देते हैं। तो वेटेज कैसे देंगे? तो जब हम सम सॉल्व करते हैं मोस्टली, तो इन रियल लाइफ जब हम पर्ट एनालिसिस यूज करते हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक के लिए 10% दे दिया, पेसिमिस्टिक के लिए 20% दे दिया, और फिर मोस्ट लाइकली को 70% वेटेज दे के वी कैलकुलेट द ड्यूरेशन, राइट? बट इन आर सम ये डिसाइडेड है कितना वेटेज किसको मिलेगा, तो उसका एक फॉर्मूला बनता है। तो TE होगा ये, एक्सपेक्टेड टाइम, TE, विच विल बी इक्वल टू अपना जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है उसको 1 वेटेज दिया, इंटू 4 मोस्ट लाइकली, प्लस अपना पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6। तो 1/6 कितना होता है? 1/6 वेटेज, मतलब हमने 16% वेट दिया ऑप्टिमिस्टिक को, 16% वेट दिया पेसिमिस्टिक को, और 4/6 करेंगे तो होगा अराउंड 66%, या 67 बोलते हैं, 67% वेटेज दिया मोस्ट लाइकली को, टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड टाइम। क्यों ऐसे वेटेज दिया? लॉजिक से बता रहा हूँ, इसका कोई लेना देना नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला बाय हार्ट कर सकते हो। बट लॉजिक याद रखने के लिए हमेशा फॉर्मूला भी याद रहेगा कि मोस्ट लाइकली इज द मोस्ट रियलिस्टिक ना। तो इसलिए उसको 4/6 का वेटेज दिया, और इन दोनों को 1/6 और 1/6 का वेटेज दिया। तो इससे फॉर्मूला बन गया एक्सपेक्टेड टाइम का। तो हर एक जो अपना ये निकलेगा ए का, अभी ए का क्या होगा? 4 + 4 × 5 + 8 डिवाइडेड बाय 6, विच विल बी
4+20+8 डिवाइडेड बाय 6। तो ये जो आंसर आएगा 1232/6, दिस वुड बी एक्सपेक्टेड टाइम फॉर एक्टिविटी ए। वैसे ही हम हर एक एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो या सर हाँ, सर एक्सपेक्टेड टाइम में सर टी, ये फॉर्मूला से रिपीट करो ना एक बार ये। हाँ, मैं इसको फिर देखो दूसरे कलर में लिखता हूँ। तो ये फॉर्मूला होगा एक्सपेक्टेड टाइम इज इक्वल टू टी ओ ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4TM प्लस TP। सबको प्लस करना है, लेकिन 4/6 वेटेज किसको देना है? मोस्ट लाइकली को, बिकॉज दैट इज रियलिस्टिक। इतना याद रखना है, डिवाइडेड बाय 6। इसको आप ये भी लिख सकते हो, A+4M+B डिवाइडेड बाय 6, राइट? इसको हमने A बोला है, इसको हमने B बोला है, इसको हमने M बोला है। तो किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? यस गाइस? Yes, sir. ऑल राइट। तो अभी इसके बाद ये तो मिल गया एक्सपेक्टेड टाइम। इसके बाद हमें निकालना होता है पर्ट एनालिसिस में वरायंस। ओके, वरायंस इज नथिंग बट, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से भी बोलते हैं, राइट? वरायंस, वरायंस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा अपना? B-A/6 द होल स्क्वायर। मतलब जो अपना वैरेंस मतलब क्या, डिफरेंस जैसे बोले जाते हैं स्टैटिस्टिक में, राइट? तो ऑप्टिमिस्टिक लाइक मोस्ट, जो अपना पेसिमिस्टिक टाइप है और जो अपना ऑप्टिमिस्टिक टाइप है, उसके बीच वाला कुछ आएगा, राइट? डिवाइडेड बाय 6 द होल रेस टू 2, लाइक उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिलेगा वैरेंस। तो फॉर एग्जांपल ए एक्टिविटी का वैरेंस क्या आएगा? तो दैट वुड बी 8 - 4 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर, विच विल बी 4/6। तो 4/6 इज 0.66 और उसका स्क्वायर 0.44। सो 0.44 विल बी माई वैरिएंस फॉर एक्टिविटी ए। वैरिएंस का भी फॉर्मूला क्लियर है सबको? यस हाँ. गाइस? ओके, तो ये इसमें भी लिख देता हूं मैं, टी पी माइनस, और हमेशा देखो ये कैसे याद रखोगे, पेसिमिस्टिक टाइप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक टाइम से बड़ा होगा, राइट? सबसे लेट वाला टाइम है ना वो, ऑप्टिमिस्टिक सबसे जल्दी वाला, पेसिमिस्टिक सबसे लेट वाला, इसलिए हमेशा पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक ही होगा, B - E ही होगा, बिकॉज बी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। ये भी याद रखो, ठीक है? ये हो गया अभी वैरेंस का। नेक्स्ट हमें वैरेंस से कैलकुलेट करना होता है, या फिर इसके बाद में लिखता हूं। सो इसके बाद आएगा कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज सिग्मा। सिग्मा हमें लगने वाला है फॉर्मूला में। तो सिग्मा क्या होगा? सिंपली सिग्मा इज इक्वल टू B - A डिवाइडेड बाय 6, या फिर इसको बोल सकते हैं TP - TO/6। दिस इज नथिंग बट आर स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? स्टैंडर्ड डिविएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन वैरेंस क्यों बोला? कभी कभी वो क्वेश्चन में वैरेंस दे देते हैं, तो उससे हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। तो वैरेंस से स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकलेगा? ये हो गया स्क्वायर, तो अगर सिग्मा निकालना है तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो भी मिल जाएगा, राइट? क्लियर है सबको ये? यस। सो अगर वैरेंस आ रहा है 0.44, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा? √0.44। ये स्क्वायर है ना, उसको स्क्वायर रूट करेंगे तो ये ए का मिल जाएगा हमें। ओके, सो दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी ये तो हो गया, हमने चार्ट प्रिपेयर कर दिया, बट इससे हासिल क्या हो रहा है? आर वी कैलकुलेटिंग एनीथिंग राइट नाउ? इससे कुछ कैलकुलेशन क्या, ड्यूरेशन क्या? नहीं, राइट? तो
पर्ट एनालिसिस में क्या कैलकुलेशन किसका होता है? सो पर्ट में वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये प्रोजेक्ट, अगर हमारे पास ऐसे मतलब दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक में देंगे कि 80% प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो बेस्ड ऑन योर डेटा विच इज अवेलेबल, व्हाट इज योर नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, ये कितने दिनों में खत्म होगा। ओके, सो दैट इज नथिंग बट फर्स्ट टाइप ऑफ सम, जिसमें प्रोबेबिलिटी देंगे और दिन पूछेंगे कितने डेज में खत्म होगा। नेक्स्ट होता है जिसमें वो डेज देंगे, दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन लेट्स से 21 days, देन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग इट इन 21 days। तो ये जो परसेंट हमें कैलकुलेट करना होगा। सो ये दो टाइप्स के सम क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने से इजीली हम फिगर आउट करते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सा है। नाउ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसी होती है? ठीक है, सो लेट्स सी हमें प्रोबेबिलिटी दिया है उन्होंने। सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ 80%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 80% निकालने के लिए पहले हम करते हैं 0.5 में से 0.8 माइनस, और इससे मिलता है 0.3। नाउ मैंने ये क्या किया आपको कुछ समझा नहीं होगा अच्छे से। सो उसके लिए एक होता है जेड ग्राफ। ये कर्व देखा है आपने, बेल कर्व, Yes. स्टैटिस्टिक्स में वगैरह। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये पूरा हमारा डेटा है, दिस इज द 100% प्रोबेबिलिटी, दिस इज 100% प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की। ओके, तो ये बीच वाला होता है, तो इसके पहले 0.5 होगा, इसके बाद 0.5 होगा। सो 50% प्रोबेबिलिटी है दोनों साइड। ओके, अभी हमारे पास प्रोबेबिलिटी चाहिए 0.88 की, मतलब 80% की। इसका मतलब हमें जानना है 0.3। 0.3 कहाँ पे होगा? 0.3 तो इसके बाद 0.3 यहाँ पे कहाँ पे होगा? 0.3। तो 0.3 का जो वैल्यू हमें चाहिए होता है, तो ये जो 50% प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो हमें पता होती है। फॉर एग्जाम्पल इट इज 1.4। तो हम एक z का टेबल होता है, वो z के टेबल में जाएंगे हम। आई विल एक्सप्लेन यू, जब हम सम सॉल्व करेंगे तब क्लियर होगा z की वैल्यू कहाँ से मिलेगी। हम जाएंगे, हम पूरा देखेंगे कि z की वैल्यू क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल 0.3 पे वो टेबल से हमें पता चलेगा 0.3 पे z की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल इट इज 1.03, तो हमें z मिल जाएगा 1.03। ठीक है, अभी ये टेबल से देखे अभी z की वैल्यू कहाँ पे मिली? 0.3 पे। 0.3 कैसे पता चला? 0.5 माइनस 0.8 करने से 0.3 पता चला, 1.03 z की वैल्यू मिली। ये मिलने के बाद व्हाट वी डू इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज। तो z का फॉर्मूला ये होता है x माइनस म्यू। म्यू इज नथिंग बट अपना क्रिटिकल टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है, तो x माइनस जो क्रिटिकल टाइम हम फाइंड करेंगे वो, डिवाइडेड बाय जो सिग्मा हम ऊपर कैलकुलेट करेंगे वो। इससे अभी देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो हमें z की वैल्यू मिल गई, फॉर एग्जांपल 1.03। x पता नहीं है, x हमें ढूंढना है कितना है। म्यू फॉर एग्जांपल हमें मिल गया 20 days, और अपना स्टैंडर्ड डिविएशन आया है 4। तो ये इक्वेशन सॉल्व करके जो x की वैल्यू मिलेगी, that would be our final answer, that this project based on 80% probability will require, let's say आंसर आया 22 days for completion। so this is how we solve। अभी ये तो फॉर्मूलाज हो गए, तो आपको कौन से फॉर्मूलाज याद रखने हैं? तो वो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला एक्चुअली आपको याद रखना है मेजरली। तो ऊपर मैं फॉर्मूला का एक समरी यहाँ पे लिख देता हूँ।
आई नो थोड़ा सा समझने के लिए टाइम लगता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट लॉजिक से समझो समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे z का एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा सिर्फ, विच इज नथिंग बट x, which is your number of days divided minus mu, which is your critical time, divided by sigma, which is the standard deviation जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज दिए है तो दिस वुड बी द प्रोबेबिलिटी परसेंटेज जो हम फाइंड करेंगे। सो दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी परसेंट, दिस इज number of days we required to complete a project, this with this probability, this is your critical time, and this is your standard deviation, ठीक है। तो ये सब चीजें मिलने के बाद फाइनली व्हाट वी डू इज गेट द आंसर जो क्वेश्चन में पूछते हैं। इसके बाद 5 या 10 मार्क का जो भी क्वेश्चन होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो उसके लिए अभी कैसे समझेगा, तो हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे एक एक करके। तो जाते हैं पहले, लेट्स टेक वन क्वेश्चन जिसमें सब पूछा है। सो लेट मी पुल द क्वेश्चन फॉर यू गाइस हियर। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन अभी? यस गाइस, इज द क्वेश्चन विजिबल टू यू? यस। ओके, Yes. चलो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं उन्होंने क्या दिया है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सम। सो उन्होंने दिया है टाटा को आयरन एंड स्टील टाको Iron and Steel Company is expanding its operation in Maharashtra to include a new drive-in way station. The way station will be a heated, air-conditioned building with a large floor and small office. Okay, large room will have the scales, a 15-foot counter, and several display cases for its equipment. Before erection of the building, the project manager evaluated the project using PERT or CPM analysis. The activities with their corresponding times were recorded in the table below. तो ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा उन्होंने बैकग्राउंड दिया हमें क्वेश्चन का, और इन्होंने ये एक्टिविटीज दी है जैसे हमें नॉर्मली क्वेश्चन में पूछी जाती है, सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन है। और फिर इधर इन्होंने क्या दिया, ये TO TP TM, राइट, जिसको हम बोल सकते हैं ABM, उन्होंने हमें दिया है, राइट। और ये जैसे हम क्रिटिकल पाथ और ड्यूरेशन के लिए देते हैं तो हमें उन्होंने ये भी दिया है, विच इज व्हाट अपना प्रिसीडिंग टास्क। तो फर्स्ट ए पार्ट इस सम का है, डिटरमाइन क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हम कैसे निकालेंगे, एनीवन? नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम। लेकिन अभी सोचो, इसमें आप ड्यूरेशन क्या लिखोगे? एग्जैक्टली सर, यहाँ पे तीन तीन टाइम। राइट, 3 टाइम है, ड्यूरेशन क्या निकालोगे? सो ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन इज It's नथिंग बट योर TE, जो हम फॉर्मूला में डाल के कैलकुलेट करते हैं। एंड फॉर्मूला क्या है, इस किसी को याद है इसका फॉर्मूला? TO प्लस 4TM प्लस TP अपॉन 6। वेरी गुड। ये मिलने के बाद हमें क्या मिलेगा? ड्यूरेशन मिलेगा। ड्यूरेशन फिर हम वो चार्ट में अपने नेटवर्क डायग्राम में डालेंगे, जो भी ड्यूरेशन आएगा, एंड फिर उस बेसिस पे क्या होगा, अपना प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मिलेगा। तो पार्ट ए उससे मिल जाएगा फॉर 5 मार्क्स। अभी दो पूछा है, डिटरमाइन फ्री फ्लोट फॉर ऑल एक्टिविटीज, वो हम इसमें नहीं कवर करेंगे। फ्री फ्लोट आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है। एंड देन थर्ड पार्ट देखो उन्होंने क्या पूछा, डिटरमाइन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन so that project completion probability will be 85%.
ओके, सो 85% प्रोबेबिलिटी, दिस इज व्हाट, ये किसकी वैल्यू दी है, z की. बेस्ड ऑन दिस दे आर गोइंग टेलिंग अस टू फाइंड व्हाट विल बी आर x विल बी हाउ मेनी डेज. ठीक है, तो चलो अभी ये सम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं. तो जैसे मैंने बोला है, अपना टेक्निक तो पहले से वही है, डे वन से. हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले क्या बना देते हैं, चार्ट. यस, तो चलो चार्ट ड्रॉ करते हैं पहले. लेट मी क्विकली पुल अ चार्ट ऑफ वन एक्टिविटी, फिर 3 टाइम तो 5, फिर ड्यूरेशन 6, और फिर अपना स्टैंडर्ड डिविएशन. तो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा 7, और फिर वैरिएंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी हम कैलकुलेट करते हैं. तो ओके, 7, इसका मैं जल्दी से यहाँ पे पुल करता हूँ एक चार्ट. तब तक आप भी ड्रॉ करो अगर आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो तो. ओके, ऑल राइट. तो आई हैव पेस्टेड द चार्ट हियर. चलो अभी हम ये सम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे. पहले हम क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है उससे हम ये चार्ट भरेंगे, जैसे उन्होंने दिया है वैसे ही. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे whatever they have given us, that is एक्टिविटी. डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और फिर उन्होंने दिया है ऑप्टिमिस्टिक, तो आप पूरा लिखोगे. तो यहाँ पे मैं टी ओ लिख रहा हूँ, टी पी लिख रहा हूँ, और टी एम लिख रहा हूँ जो उन्होंने दिया है. ठीक है, तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई. और फिर डेज अच्छे से यहाँ पे लिखना है, 6, 4, 12, 4, 10, 66, 6, 2 and 8. And then pessimistic time 30, 28, 60, 16, 34, 66, 54, 14 and 56. एंड फिर मोस्ट लाइकली का भी टाइम लिख देंगे. और बहुत बार ऐसे है ना, आपने सिर्फ चार्ट भी ड्रॉ करके बेसिक कैलकुलेशन करके रखा है ना टीई का, फिर भी आपको एटलीस्ट 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे. तो अगर आगे का याद नहीं आ रहा है कि अरे प्रोबेबिलिटी तो मैं भूल गया, फिर भी याद है ना अपना ड्यूरेशन कैसे निकलना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकलना है, जितना चार्ट में याद है उतना भर के रख दो. मैंने यही बोला है आपको, अभी तक जितने हमने टॉपिक्स कवर किए सबके लिए ये टेक्निक जरूर फॉलो करना. ठीक है, तो ये सब गिवन है, राइट. अभी इससे बेस्ड ऑन दीज व्हाट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट, टी, टीई. और टीई का फॉर्मूला क्या है, टी ए, सॉरी टी ओ प्लस टी पी प्लस 6 टी, सॉरी 4 टी एम डिवाइडेड बाय 6. ओके, तो 6 + 30 +6 × 12 कैसे मिलेगा, ए एक्टिविटी का टी विच इज इक्वल टू टी ओ प्लस टी पी प्लस
4tm डिवाइडेड बाय 6, जो क्या है 6 प्लस 30 प्लस 4 into 12 डिवाइडेड बाय 6, वो क्या आएगा 36 प्लस 48। एनीवन? 36 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 6, आंसर विल बी, किसने किया ये सॉल्व? 14. 14। यस, सिमिलरली अभी Yeah. बी का निकालो। तो क्या करो, 10 into 4 कर दो पहले, प्लस 28 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6, आंसर विल बी 12। नेक्स्ट, 24 into 4 प्लस 60 प्लस 12, 168 डिवाइडेड बाय 6, 28। आप क्रॉस चेक करते जाओ, बहुत बार ऐसे होता है कि मैं ये फास्ट कैलकुलेशन करता हूं तो हो सकता है मेरे से गलती हो रही है, तो आप भी कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर दो। ठीक है, +16 +4 डिवाइडेड बाय 6, 10। फिर नेक्स्ट, 22 into 4 प्लस 34 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6, 22। फिर 66 into 4 प्लस 66 प्लस 66 डिवाइडेड बाय 6, 66। सही आया क्या ये? हाँ। फिर 18 into 4 प्लस 54 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। ये पॉइंट में आ रहा है क्या? सब एक बार क्रॉस चेक करो। 18 into 4 प्लस 54 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6, नहीं 22। फिर 8 into 4 प्लस 14 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, दैट वुड बी 8। और फिर 38 into 4 प्लस 56 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6, दिस वुड बी 36। सबको आया ये? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ रहा है? Yes, sir. ओके, चलो एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम निकालते हैं सिग्मा, विच इज स्टैंडर्ड डिविएशन, जो क्या होता है b - a डिवाइडेड बाय 6, या फिर P - TO डिवाइडेड बाय 6। तो क्या आएगा, 30 - 6, 24, 24 डिवाइडेड बाय 6, क्या आएगा 4. आंसर? 4। 4. नेक्स्ट, 28 - 4, 24, 24 डिवाइडेड बाय 6, 4। 60 - 12, 48, 48 डिवाइडेड बाय 6, 8। 16 - 4, 12, 12 डिवाइडेड बाय 6, 2। 34 - 10, 24, 24 डिवाइडेड बाय 6, 4। 66 - 66, 0, तो सीधा 0। 54 - 6, 48, 48 डिवाइडेड बाय 6, 8। 14 - 2, 12, तो ये आएगा 2। और 56 - 8, 48, और ये आएगा 8। ओके, तो हाँ, और एक चीज मैं बताना भूल गया, हम फॉर्मूला, जो मैंने जेड का फॉर्मूला बताया, उसमें जो अपना सिग्मा लेते हैं, वो सबका टोटल नहीं लेते, राइट? वो किसका लेते हैं हम लोग? सिग्मा ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज ओनली। ठीक है, तो देखो यहां तक क्लियर है सबको, हमने सिग्मा तो निकाल लिया। अभी हम क्या करेंगे, पहले हम नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और फिर हम देखेंगे क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है, एंड फिर आगे का सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो चलो, पहले दिया है एक्टिविटी स्टार्टिंग कौन सी है, ए और बी स्टार्टिंग एक्टिविटीज है, उसके पहले कुछ टास्क नहीं है, तो क्या करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे? 0 एक्टिविटी। एक जा रहा है ए, एक जा रहा है बी, फिर सी एक्टिविटी डिपेंड करता है बी पे, तो सी एक्टिविटी। और फिर ए और सी मिलके डी हो रहा है, तो ए और सी मिलके क्या हो रहा है,
डी, फिर ई के लिए डी चाहिए, फिर एफ और जी ई से आ रहा है, तो एफ और जी ई से आ रहा है, और फिर एच जी से आ रहा है, एच जी से आ रहा है, और ई और एच मिलके अपना आई बन रहा है। तो ई और एच, ई नहीं होगा, ये गलत है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आई गेस, हाँ मुझे याद आया, एक हमने सॉल्व किया था, तो इसमें ये एफ और एच था। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत था, इसमें करेक्शन था, दिस वाज एफ। ठीक है, ये एफ था, राइट। फिर क्यों गलत, कैसे समझा मुझे गलत, देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि आई के लिए एच भी चाहिए और ई भी चाहिए, नहीं हो सकता, बिकॉज एच कब बनेगा, जी के बाद, और जी के लिए ई चाहिए, तो ये बने नहीं सकता, लॉजिकली नहीं है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक था उस पेपर में, राइट, वो करेक्ट किया था, वो एफ था। फिर एफ और एच मिलके आई बनेगा, तो एफ और एच मिलके क्या बनेगा, आई, और ये आई जाके एंड होगा। तो पहले नंबर कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये शायद मिस्टेक किया, एच और एफ को डायरेक्ट मिलेगा शायद से, चेक करो। रुको एक मिनट, ओ सॉरी, एफ और एच था ना, हाँ मैंने एक एक्स्ट्रा कर दिया, सॉरी। वही मैं सोचू ये एक्स्ट्रा पाथ कौन सा है, ये एफ और एच जॉइंट होगा ना, यहाँ पे एफ और एच मिलके आई बन रहा है, तो ई से एफ निकला, और यहाँ पे वो कनेक्ट होके आई बनेगा दोनों का। ये भी थोड़ा आगे लेता हूँ, सॉरी, दिस इज एफ, दिस इज आई, सो ए, एक बार लॉजिक चेक करते, ए और बी स्टार्ट हो रहे, सी डिपेंड्स ऑन ए और बी, नहीं, सी डिपेंड्स ऑन बी, फिर बेस्ड ऑन डी डिपेंड्स ऑन ए एंड सी, वेरी गुड, फिर ई डिपेंड्स ऑन डी, और फिर G depends on F depends on E, G depends on E, very good. And then H depends on G, बराबर है, लॉजिक चेक। और फिर I depends on H and F, which is right. So numbering 6, 7 और 8, चलो मिल गया। अभी हम क्या लिखेंगे इस पे, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमने दिया है क्या क्वेश्चन में, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन? यस, क्या लिखेंगे अभी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की जगह, अभी जो एनीवन? कैलकुलेट किया। यस, जो टीई कैलकुलेट किया ना, दैट वुड बी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, सो दैट इज नथिंग बट ए के लिए 14, बी के लिए 12, फिर सी के लिए 28, डी के लिए क्या है, 10, ई के लिए 22, एफ के लिए 66, फिर जी के लिए आएगा 22, फिर एच के लिए आएगा 2, सॉरी 8, एंड आई के लिए आएगा 36। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम क्या करते हैं, एनीवन? यस गाइस, इसके बाद क्या करते हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालने के लिए और क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करने के लिए? ई और एल लिखेंगे। Your अर्लीस्ट लेटेस्ट हर पॉइंट का, तो निकालो, ई और एल, ई और एल, ई और एल, ठीक है।
चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड, पहले मैंने आई गेस कुछ जगह एरो नहीं ड्रॉ किए, तो लेट मी कंप्लीट इट विथ एरो। विदाउट एरो योर नेटवर्क डायग्राम इज इनकम्प्लीट गाइस। तो एरो कंपलसरी ड्रॉ करना है या फिर ऐसे ही मार्क्स चले जाएंगे। तो चलो, 2 पे कितने एरो आ रहे हैं? एक ही आ रहा है, तो 0 + 12 12। 3 पे कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, तो 0 + 14 14, और 12 + 28 40। तो हम क्या लिखेंगे? हाईएस्ट विच इज 40। 3 पे नंबर 4 पे कितने एरो आ रहे हैं? एक ही आ रहे हैं, तो 40 + 10 50। ठीक है। अभी नंबर 5 पे कितने आ रहे हैं? एक ही आ रहे हैं, 50 + 22 72। जी पे कितने आ रहे हैं? एक ही आ रहे हैं, तो 72 + 22 94। 7 नंबर पे कितने एरो आ रहे हैं? एक दो आ रहे हैं अभी, 72 + 68, सॉरी 72 + 66, आई गेस दैट वुड बी 138। और 94 + 8 102। तो हम क्या लिखेंगे? हाईएस्ट विच इज 138। और फिर लास्ट में 138 + 36 क्या आएगा? 138 + 36 174 आई गेस। एक बार ना क्रॉस चेक करना कैलकुलेशन, गलत हो तो Yes, sir. मुझे बता देना। 72 + 66 138, 138 + 36 174 looks correct to me। ओके, तो चलो अभी एल कैलकुलेट करते हैं, रिवर्स जाते हैं। 7 पे कितना एरो रिवर्स आ रहा है? टेल कितना है? एक ही है, तो 174 - 36 दैट वुड बी 138, जो अभी हमने किया था प्लस, राइट। अभी नंबर 6 पे आते हैं, कितने एरो आ रहे हैं? एक ही आ रहे हैं, तो 138 - 8 130। नंबर 5 पे कितने एरो आ रहे हैं? दो आ रहे हैं। एक आ रहा है 138 - 66, तो 138 - 66 विच इज नथिंग बट 72। और 130 - 22 दैट वुड बी 108। एल के लिए हमेशा लोएस्ट नंबर लेते हैं, तो 72। अभी नंबर 4 पे आता है, एक ही एरो आ रहा है, 72 - 22 50। 3 पे भी एक ही एरो आ रहा है, 50 - 10 40। नंबर 2 पे एक ही एरो आ रहा है, तो 40 - 20 28 12। और फिर 12 - 12 0, ये नहीं होगा, राइट। अभी यहां से हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? एनीवन? क्रिटिकल। क्रिटिकल पाथ। तो चलो 1 और 2 दोनों का ई और एल सेम है, यस। और 12 - 0 तो यस दिस इज अ क्रिटिकल पाथ। अभी नेक्स्ट आते हैं 2 और 3 पे आते हैं। 1 और 3 चेक करते हैं, कर सकते हैं क्रिटिकल पाथ 0 0 40 40। लेकिन चेक करते हैं 40 - 0 40 आना चाहिए, लेकिन क्या है 14 है, तो ए इज नॉट आर क्रिटिकल एक्टिविटी। अभी नेक्स्ट 2 और 3 के बीच में देखो, 40 40 12 12 40 - 12 28, yes this is a critical activity। 50 50 40 40 50 - 40 10 critical है। 72 - 50 22 critical है। अभी यहाँ देखो, 72 - 38 66 critical है। 72, और ये कर ही नहीं सकते नंबर 6, बिकॉज ये दोनों अलग है, राइट। फिर ये अलग है, तो ये एच भी नहीं कर सकते, तो लास्ट कौन सा बचा? 7 और 8। 174 - 138 36। तो देखो, क्रिटिकल एक्टिविटी और क्रिटिकल ड्यूरेशन मिल गया, फर्स्ट वाला हमें मिल गया। सो क्रिटिकल पाथ कौन बताएगा? अल्फाबेट में चाहिए मुझे। क्रिटिकल पाथ बी इज सी डी ई। बी सी बी सी डी ई। डी ई। आई। आई। F, एफ किधर गया फिर? ये वाला क्रिटिकल एफ यहां से आई। गया ना, वो कनेक्ट कहाँ पे होगा फिर? ई से। ई से एफ और एफ से आए, ठीक है। एंड आवर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज एनीवन? 174 174। 174 डेज। तो दिस इज नथिंग बट अपना म्यू, जो हम यूज करने वाले हैं आगे जाके फॉर्मूला में, ड्यूरेशन जिसे मैंने बोला था, ठीक है। और अभी इधर ना, जो अपना क्रिटिकल एक्टिविटी है उसके सामने एक डॉट करना होता है। कौन से है यहाँ पे? बी, डॉट कर दो यहाँ पे, बी सी डी ई एफ एंड आई, दोज आर आर क्रिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। अभी हमें चाहिए स्क्वायर
सिग्मा स्क्वायर दैट इज वरायंस ऑफ ओनली क्रिटिकल एक्टिविटी, तो क्रिटिकल एक्टिविटी के ही वरायंस निकालना है। तो बी का क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, सी का क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64, डी का 2 का स्क्वायर 4, ई का 4 का स्क्वायर 16, एफ का 0 का स्क्वायर 0 और आई का 8 का स्क्वायर 64। और ये इसका जो टोटल आएगा, दिस सिग्मा स्क्वायर का टोटल 164, ये हम आगे यूज करने वाले अपने प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में। यहां तक सबको समझा? एनीवन हैज डाउट? Sir, can you repeat the variance table? यप, देखो, पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया, क्रिटिकल एक्टिविटी आइडेंटिफाई किया, बी सी डी ई एफ और आई, ठीक है। बाकी होंगे उधर डैश कर दो चाहिए तो, जो बाकी की एक्टिविटी नॉन क्रिटिकल है वो, तो ए जी एच नॉन क्रिटिकल है, डैश कर दो। और फिर जितने बचे हैं उनका जो सिग्मा आया है, ये वाला, ये क्या है, सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा हमने कैलकुलेट किया था, उसको स्क्वायर कर दो। 4 स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 और 8 इंटू 8 64। क्लियर है अभी? Yes. ओके, तो चलो अभी हमें जानना है, उन्होंने क्वेश्चन में दिया है डिटरमाइन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन सो दैट प्रोजेक्ट कंप्लीशन प्रोबेबिलिटी इज ऑफ 85%, ठीक है। तो किधर गया, ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे इस सम का, विच इज टू आइडेंटिफाई आर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो दे आर आस्किंग अस फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 85%। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, 0.5 माइनस 0.85, इसका आंसर आएगा क्या, 0.35। अगर आप कैलसी पे भी करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.35, माइनस प्लस इग्नोर करना है 0.35। अभी आई विल पुल क्वेश्चन, ये मई 2018 का पेपर है, मई 2018 के पेपर में ही उन्होंने क्या दिया होगा हमें, उन्होंने दिया होगा जेड टेबल जहां से हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, आई विल पुल दैट पेपर फॉर यू गाइस। सर हाँ ये आपने 85%, 0.5 जो माइनस 0.85 लिखी आपने, हाँ, ये कहाँ से वैल्यू एक बार बता सकते हैं क्या सर? चलो मैं फिर से बताता हूँ, देखो ये बेल कर्व है अपना, प्रोबेबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, राइट। ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्टिविटी इज 100%, अज्यूम करते हैं। नाउ दे आर आस्किंग अस कि 85% प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 85% एक साइड में होगी, राइट, 0.85, 0.5 तो यहां तक हो गया, दिस इज 0.5, यहां तक है 0.5, इसके आगे कितना होगा, 0.35 होगा। ओके, दिस इज 1, होल इज 1, राइट, या मिड पॉइंट क्या होता है, 0.5। ओके, इसके आगे कितना बचता है, यहां तक तो है 0.5 तक वैल्यू हमें पता होती है, मीन वैल्यू क्या होती है। इसके आगे का नंबर जो होता है दैट इज नथिंग बट 0.35 जो और लगेगा। सो 0.35 का भी हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सो नाउ इन टेबल हम देखेंगे कि ये 0.35 का वैल्यू कैसे दिखना होता है, ठीक है। उसके लिए आई एम टेकिंग अ स्निप ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर जेड टेबल। तो मई 2018 में अपने, एक तो क्वेश्चन पेपर के स्टार्ट में आता है, या फिर क्वेश्चन पेपर के एंड में देते हैं जेड वैल्यू, या फिर क्वेश्चन के साथ ही देते हैं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट क्विकली हैव आवर जेड टेबल, यहाँ पे दिख रहा है मई 2018 का पेपर था और उन्होंने स्टार्टिंग में ये वैल्यू हमें दी थी, ओके। तो अभी हमें ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, व्हाट इज दिस वैल्यू, 0.35, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। बेस्ड ऑन दिस वी नीड टू फाइंड व्हाट इज जेड, जेड की वैल्यू क्या है एट प्रोबेबिलिटी ऑफ 35, व्हाट इज जेड वैल्यू एट प्रोबेबिलिटी ऑफ 35।
तो क्या करेंगे, जेड टेबल में जाएंगे और ढूंढेंगे 0.35 कहाँ पे है। ठीक है, 0.35 दिख रहा है किसी को यहाँ पे? Yes. यस, 0.35। और 0.35 पे जेड वैल्यू कितनी है? 1.04। ओके, ये तो अभी शॉर्ट में उन्होंने पेपर में ऐसे दिया था इसलिए, वरना लेट मी ऑल्सो पुल अनदर क्वेश्चन पेपर जिसमें पूरा उन्होंने जेड टेबल ही Yes, दिया हो। sir. So sorry हाँ, to interrupt you, यप but यप, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना हाँ सर, मैं जेड करूंगा। वैल्यू कैसे? यस यस यस, मैं ना जेड वैल्यू का टेबल ढूंढ रहा हूँ जिससे आई कैन क्विकली यू नो, दिया है क्या किसी क्वेश्चन पेपर में जेड टेबल पूरा का पूरा? लेट मी जस्ट, ताकि आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ राइट वे। 2020 में देखता हूँ, 2020 में दिया है? नहीं, मैं 2019। ओके चलो, 2019 में उन्होंने दिया है। लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग दिस। अभी आपको दिखेगा स्क्रीन के ऊपर जेड टेबल। ये 2000 मई 2019 का पेपर है जिन्होंने पूरा जेड टेबल ही हमें दिया था। आजकल मतलब ये ट्रेंड गया, अभी तो आपको वो जैसे मैंने दिखाया था ना शॉर्ट टेबल ही देते हैं, बट दिस इज द ओरिजिनल जेड टेबल। तो जैसे मैंने बोला, देखो ये अपना चार्ट था, दिस वाज आवर जेड वैल्यू। ये क्या हो रहा है, कंट्रोल जेड, आई कांट ड्रॉ ऑन दिस आई गेस, बट ठीक है चलो, कैंसिल। सो यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी हमें जाननी है z की क्या होने वाली है। तो हमने देखा z @0.35 हमें जानना होता है। तो ये टेबल में इतनी सारी वैल्यूज है ना, उसके अंदर जाके हमें देखना है 0.35 का सबसे क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है। पूरे ये जो वैल्यूज दिए है 4 डिजिट्स में, वहां पे जाके देखना है 0.35 कहाँ पे दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये? यस, दिस इज द क्लोजेस्ट टू 0.35। तो अभी प्रोबेबिलिटी z की वैल्यू कैसे मिलेगी? हमें लेना है यहां से 1 और यहां से लेना है 1.0, 0.04। सो आर प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट 1.04। ठीक है, सिमिलरली अपने जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं मई 2018 में, उन्होंने भी यही दिया है। देखो यहाँ पे ये z वैल्यू दी थी, हमें आइडेंटिफाई करनी थी। तो ये देखो, z वैल्यू एट 0.35 इज 1.04। ठीक है, तो हमने कैसे किया, याद रखो प्रोबेबिलिटी का जो परसेंटेज होगा ना, उस परसेंटेज पे हमें क्या करना है, 0.5 माइनस करना है, और जो बचता है 3.5 वो जाके जेड टेबल में ढूंढना है 3.5 क्या है और उसकी जेड की वैल्यू क्या है। जेड की वैल्यू मिल गई 1.04। ये प्रैक्टिस से आपको समझते जाएगा, हम और एक सम करेंगे और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी देखो हमें जेड की वैल्यू क्या मिल गई, 1.04। म्यू हमें मिल गया था 174। हमें सिग्मा क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ जो हमने टोटल निकाली, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 164 विच इज इक्वल टू 164 का स्क्वायर रूट लो आपके कैलकुलेटर पे, आपको आएगा 12.81। अभी देखो सब वैल्यूज मिल गई हमें। अभी जो लास्ट फॉर्मूला मैंने बताया था जेड का, वो फॉर्मूला में सब इनपुट करना है। ठीक है, सो आवर फॉर्मूला इज व्हाट, एनीवन? जेड का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, एनीवन? मैंने बोला था पहले, X X एक्स minus mu डिवाइडेड बाय, upon sigma. ओके। तो देखो अपने पास z है की वैल्यू है 1.04, x हमें ढूंढना है नंबर ऑफ डेज, म्यू क्या मिला था 174, और सिग्मा क्या है 12.81। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे
मतलब कैसे? तो दैट वुड बी x इज इक्वल टू 1.04 इंटू 12.81 प्लस 174, which will be 1.04 into 12.81, 13.32 plus 174, which is 187.3। तो पॉइंट अगर आगे आ रहा है तो उसको एक दिन बढ़ा के क्या कर दो, 188 डेज। सो प्रोबेबिलिटी at 85% probability this project will be completed in 188 days। तो लेट्स रिकैप, ठीक है? अभी रिकैप करते हैं हमें कैसे कैसे हमने ये कैसे सम किया। तो देखो, हम अभी रिवर्स ऑर्डर में समझते हैं। हमें एट द एंड ये फॉर्मूला के लिए सब इनपुट्स चाहिए, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, ठीक है? आइदर आपको क्वेश्चन में जेड की वैल्यू देंगे, राइट, या फिर हमने निकाला, राइट, 85% पे जेड की वैल्यू हमने निकाली, या फिर आपको एक्स देंगे, नंबर ऑफ डेज देंगे, प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। ये दोनों में से एक मिसिंग होगा, लेकिन म्यू कैसे मिलेगा? म्यू इज नथिंग बट अपना प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जो हम नेटवर्क डायग्राम से मिलेगा, एंड ये हमें मिलेगा अपने चार्ट से, ठीक है? तो पहले हमें क्या करना है प्रोसेस में, क्वेश्चन पढ़ते ही हमें ये चार्ट क्रिएट करना है, जिसमें हमें एक्टिविटी के साथ ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम लिखना है। बेस्ड ऑन दैट हम क्या कैलकुलेट करेंगे ये तीनों टाइम के ऊपर? यस, एनीवन? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन टीई निकालेंगे, राइट, expected duration. So that is nothing but TO plus TP plus 4TM divided by 6, हमने ये निकाला। Based on that उसके बाद हम क्या निकालेंगे? सिग्मा, स्टैंडर्ड डिविएशन, विच इज नथिंग बट B माइनस ए, या फिर TP माइनस TO अपॉन 6, ये भी निकाल लिया। इसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे? नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे अपना। तो नेटवर्क डायग्राम हम देखेंगे यहाँ से, हमने नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ किया बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज, क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई किया, और फिर क्रिटिकल ड्यूरेशन मतलब 174 डेज भी मिल गया, और एक्टिविटीज मिल गई। फिर मैंने क्या किया, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज थी उनको यहाँ पे मार्क किया, बाकी जो नहीं है, नॉन क्रिटिकल है, उधर डैश कर दिया सिग्मा स्क्वायर के यहाँ पे। और फिर जो सिग्मा थे, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज थी, उनका ही सिर्फ मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है? और फिर उसकी टोटल ले ली। अभी मेरे पास तीन इनपुट्स रेडी हो गए। कौन से? म्यू है, दो इनपुट्स रेडी है मेरे पास। म्यू विच इज 174 डेज, जो मुझे अपने नेटवर्क डायग्राम से मिला, और सिग्मा मिल गया विच इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है? इतना मिल गया। अभी दो चीजें फाइंड करनी है, जेड और एक्स। एक्स तो फाइनल मिलेगा। अभी जेड हमें पूछ रहे 85% प्रोबेबिलिटी पे क्या होगा। 85% मतलब 0.85, ठीक है? तो जेड टेबल में यहां तक की वैल्यू क्या होती है? यहां तक होती है 0.5। हमें जाननी है उसके आगे कितना एक्स्ट्रा है, 0.35 पे जेड की वैल्यू कितनी है। तो हमने क्या किया, जेड टेबल पे गए, जेड टेबल से हमने देखा, जेड टेबल ने हमें बताया कि एट 0.35 अपनी वैल्यू होगी 1.04। तो हमने क्या की, z की वैल्यू मिल गई 1.04। तो चलो, हमें z की भी वैल्यू मिल गई विच इज नथिंग बट 1.04। और एंड में जाके हमने ये सब चीजों को, ये तीनों इनपुट्स को जो हमने कैलकुलेट किए, उनको फॉर्मूला में डाला, और इससे हमें x मिल गया विच इज 188 डेज। थोड़ा सा क्लियर है आपको? समझ रहा है प्रोसेस? यस गाइस? ऐसे नहीं होगा फर्स्ट सेम में ही सब कुछ समझ गया। डेफिनेटली इट विल रिक्वायर प्रैक्टिस एंड यू नो सॉल्विंग लॉट मोर सम्स, बट कॉन्सेप्ट समझ रहा है सबको? यस? कौन से स्टेप पे डाउट है वो भी पूछ लो, या क्लियर है? और एक सम करते और क्लियर हो जाएगा। व्हाट डू यू गाइस से? Yes. ओके, और सम करते चलो। लेट्स टेक अनदर सम।
उल्टा वाला लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, प्रोबेबिलिटी दिया था। अभी ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान से देखो, इस पे आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में। उन्होंने दिया है a project consisting of 7 activities has following relevant information, all duration in weeks, तो ये इन वीक्स दिया है। एक्टिविटी दी है तो ये नॉड्स दिए हमें 1 to 2, डायरेक्टली नॉड्स दिए, एक्टिविटी नहीं दी। और फिर 3 टाइम दिए, TO TM TP। और फिर हमें क्या करना है, पहले क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल टाइम जानना है। फ्लोट्स तो हम नहीं करेंगे इसमें, राइट। और फिर any 2 out of 3 होता है मोस्टली, ठीक है। और ये होगा what is the probability that project week will be extended to 20 weeks। ओके, तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि प्रोजेक्ट एक्सटेंड होके 20 वीक्स जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अभी इसमें क्या दिया है हमें उन्होंने, एक्स दिया है 20 वीक्स। क्वेश्चन सबको समझा? यस गाइस, इज क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? Yes. यस। Yes. चलो, लेट मी पुल आवर टेबल फर्स्ट। तो चलो, अभी पहले टेबल भरना स्टार्ट कर देते हैं। जो क्वेश्चन में दिया है वो इनपुट पहले भर देंगे। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में हमें, एक्टिविटी दिया है, और क्या दिया है, सीक्वेंस देखो। उन्होंने TO, अभी इसमें देखो TM और TP दिया है, इस सीक्वेंस में दिया है, वो ध्यान से देखना है। इससे हमें क्या मिलेगा, TE मिलेगा, विच इज नथिंग बट TO+4TM प्लस TP डिवाइडेड बाय 6। तो पहले एक्टिविटी लिख देंगे 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 5, 3 to 5, 4 to 6 और 5 to 6। और यहाँ पे ये सब लिख दो जल्दी जल्दी, चलो। 1 4 2 1 5 5 6 and then 7 7 8 1 14 8 and 15। ओके, अभी यहां से हमें निकालना है एक्सपेक्टेड टाइम हर एक सर एक्टिविटी का। यस, आपने ये क्या लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग में? TE फॉर्मूला TO लिखा प्लस, जो मैंने बोला है, एक TO बार बोलिए आप। प्लस हाँ। 4TM। तो हमेशा देखो, मोस्ट लाइकली सबसे एक्यूरेट होता है, तो मोस्ट लाइकली को सबसे ज्यादा वेट देंगे, तो 4 इंटू मोस्ट लाइकली, हमेशा याद रखो। बाकी किसी ओके। को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट किसको कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली को, तो 4 इंटू TM करेंगे हमेशा। ठीक है, याद रखो। ओके, TO प्लस 4T प्लस फोर टी फोर एम टी एम प्लस TP, डिवाइडेड बाय 6। यस, अच्छा, प्लस TP प्लस डिवाइडेड बाय TP। 6, तीनों को ऐड करेंगे। लेकिन इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉलम। ओके ओके। ठीक है, तो क्या आएगा, 1+4+7 डिवाइडेड बाय 6। कौन कैलकुलेट करके बताएगा मुझे? चलो, तो इसको टी। वापस एक बार रिपीट करो। सिटी निकाल। हाँ, तो 1 to 2 एक्टिविटी के लिए कैसे निकालेंगे, TO+4TM प्लस TP डिवाइडेड बाय 6। तो ये क्या हो जाएगा, 1+4 into 1+7 डिवाइडेड बाय 6। तो ये क्या हो जाएगा, 12। 1+4 5, 5+7 12, 12 डिवाइडेड बाय 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2।
एनीवन हु विल टेल मी द आंसर ऑफ 1 2 3? चलो जल्दी से। 4. यस, 4. 4 कैसे आया? 1 + 16 17, 17 + 7 24, 24 डिवाइडेड बाय 6 4। वेरी गुड। अभी 1 to 4 का क्या आएगा? 2 into 4 8, 8 + 2 10, 10 + 8 18, 18 डिवाइडेड बाय 6 3। यस, अगर तीनों जगह सेम नंबर दिख जाए तो हमेशा उसका 1 आएगा। कैलकुलेट करके भी देख लो, 6 डिवाइडेड बाय 6 आना चाहिए। ठीक है, तीनों नंबर सेम है तो सेम ही आएगा, एवरेज ही ले रहे हैं हम लोग इसका। ठीक है, अभी नेक्स्ट 2 + 20 22 + 14 36, 36 डिवाइडेड बाय 6 6। 2 + 20 22, 22 + 8 30, 30 डिवाइडेड बाय 6 5। और 3 × 6 18, 18 प्लस सॉरी 3 + 36 39, 39 + 15 54, 54 डिवाइडेड बाय 6 5 6 9 जा 54 तो 9। क्लियर है सबको टी का कैलकुलेशन यहां तक, या किसी को डाउट है? क्लियर टू एवरीवन गाइस? यस और नो? Yes. ऑल राइट। तो चलो पहले इससे हम क्या करेंगे, सिग्मा भी कैलकुलेट करके रख देंगे चाहिए तो हम। और क्या होता है पता है, अगर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी का सिग्मा, जो स्टैंडर्ड डिविएशन हम निकाल रहे हैं, सिग्मा B - A डिवाइडेड बाय 6, वो नॉन क्रिटिकल का नहीं निकालते तो भी चलता है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं कि पहले क्या कर दो, पहले अपना नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर दो। तो पहले नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं, विच इज 1 से 3 एक्टिविटी निकल रही है, 2 3 और 4। तो एक होगा देखो 1 to 2, सॉरी ये क्या लिख रहा हूं मैं, एक एक्टिविटी है 1 से 2 तक जा रही है, एक 1 से 3 है, नेक्स्ट इज 1 to 4। उसके बाद देखो 2 to 5 है, और 3 to 5 भी है, तो 3 to 5 भी है। उसके साथ 4 to 6 है, 4 to 6 है, और लास्ट 5 to 6 है, तो 5 to 6 है। ठीक है, इजी था ये बहुत, नेटवर्क डायग्राम इसका। यस गाइस, इसके लिए Yes. नाम भी दे सकते हो, A B ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे नाम भी दे सकते हो। अगर आपको नाम से अल्फाबेट से इजी पड़ रहा है तो नाम भी दे सकते हो। तो 1 to 2 को A बोल दिया, 1 to 3 को B बोल दिया, 1 to 4 को C बोल दिया, 2 to 3 को सॉरी 2 to 5 को D बोल दिया, 3 to 5 को E बोल दिया, 4 to 6 को F, और इसको G। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस अभी हमें क्या लिखना है, इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो हमने टीई कैलकुलेट किया वो यहाँ पे लिखेंगे। सो ये लिखेंगे हम 2 4 3, फिर डी का क्या है 1, ई का क्या है 6, एफ का क्या है 5, एंड जी का क्या है 9। ये होने के बाद हम क्या करते हैं, ई और एल कैलकुलेट करते हैं, राइट? सो ई इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू लिख दो हर जगह, हर नोड पे E इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो E इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे E इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नंबर 2 पे कितने एरो आ रहे हैं? एक ही आ रहे हैं, तो 0 + 2 2। नंबर 3 पे कितने एरो आ रहे हैं? एक ही आ रहे हैं, तो 0 + 4 4। सी पे कितने एरो आ रहे हैं? नंबर 4 पे एक ही एरो आ रहा है, तो 0 + 3 3। अभी नंबर 5 पे देखो दो एरो आ रहे हैं, 2 + 1 3, 4 + 6 10, तो क्या लेंगे? हाईएस्ट नंबर विच इज 10। अभी नंबर 6 लास्ट है, 6 पे भी दो आ रहे हैं, तो 10 + 9 19, और 3 + 5 8।
तो क्या लेंगे 19 विच इज हाईएस्ट। एल से अभी उल्टा स्टार्ट करेंगे। 5 नंबर पे कितने एरो वापस आ रहे, एक ही आ रहा है, तो 19 - 10, सॉरी 19 - 9, 10। अभी नेक्स्ट नंबर 4 पे कितने आ रहे हैं, एक ही एरो आ रहा है, तो 19 - 5, 14। अभी नंबर 3 पे कितना एरो वापस आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो 10 - 6, 4। नंबर 2 पे कितने आ रहा है, एक ही एरो आ रहा है, तो 10 - 1, 9। फिर लास्ट बचता है ये 14 - 3, 11। 4 - 4, 0। और 9 - 2, 7। तो क्या लेंगे, लोएस्ट विच इज 0। चलो ये मिल गया। एनी वन कैन टेल मी क्रिटिकल पाथ इसका क्या होगा, ये देख के। चलो आपसे मुझे आंसर चाहिए टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ। बहुत सारे सम्स हमने कर लिए। एनी वन कैन टेल मी क्रिटिकल पाथ क्या है, नंबर्स में चाहिए हाँ? अभी अल्फाबेट्स नहीं, नंबर में बताओ क्रिटिकल पाथ अपना क्या फॉलो होगा। यस, एनीवन। पढ़ूंगा इसको, पढ़ूंगा। 1, 3, 5, 6. 1 2 3 वेरी गुड। 4 - 0, 4। फिर 3 to 5 बोल रहे हो आप, 10 - 4, 6, यस। उसके बाद 6 बोला ना, 5 to 6, Yes. 19 - 10, 9। तो वेरी गुड। सो अपना यहाँ पे देखो ये एक आंसर मिल गया, 5 मार्क्स यहाँ पे हमें मिल गए। तो हम क्या लिखेंगे अभी, ये क्वेश्चन चार्ट के नीचे लिखेंगे क्रिटिकल पाथ इज 1 3 5 6, and then critical duration is 19. 19, what 19 weeks। ठीक है, तो हमें ये और एक, इसको क्या बोलेंगे हम, म्यू। म्यू इज इक्वल टू 19 वीक्स। क्वेश्चन में और क्या दिया है हमें, ये 20 वीक्स दिया है। 20 वीक्स क्या है हमारा, एनीवन, जो फॉर्मूला में हम डालेंगे 20 वीक्स क्या है, X. एक्स। एक्स इज इक्वल टू 20 वीक्स। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था, सबसे पहला प्रोसेस होता है क्रिटिकल एक्टिविटी को मार्क कर दो। तो क्या है क्रिटिकल एक्टिविटीज यहाँ पे, तो इसको मार्क कर दो यहाँ पे। 1 2 3 है, तो 1 2 3। ठीक है, फिर 3 to 5 है, एंड देन लास्ट कौन सी है, 5 to 6। तीन मिल गई क्रिटिकल एक्टिविटी। अब इन तीनों का ही स्टैंडर्ड डिविएशन और ये निकालो तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तीनों का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, बाकी को डैश कर दिया तो बी वर्क्स, एंड फिर इसका वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इसका क्या आएगा, b - a, तो 7 - 1, 6। 6/1, 6/6, 1। इसका क्या आएगा, और 3 to 5 का 14 - 2, 12। 12 डिवाइडेड बाई 6, 2। ओके, b - a लिखा है, या फिर ये भी लिख सकता हूँ, TP - TO डिवाइडेड बाई 6। लास्ट TP 15 - TO 3, 12 डिवाइडेड बाई 6, 2। ठीक है, ये मिल गया मुझे सिग्मा। ठीक है, अभी हम सिग्मा का क्या निकालेंगे, स्क्वायर। तो ये 1, ये 4, ये 4। क्लियर है सबको यहाँ तक, या फिर चलो सिग्मा मोस्टली ना मैं क्या करता था एग्जाम में, सबका सिग्मा कैलकुलेट करके रख देता था। भले ही सिग्मा स्क्वायर इसका चाहिए क्रिटिकल का, आई यूज टू कैलकुलेट सिग्मा फॉर एवरीथिंग, बिकॉज वो चार्ट भर रहा हूं ना मैं। तो सबका अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ तो 7 - 1, 6। 6/6, 1। 7 - 1, 6, तो इसका भी 1। 8 - 2, 6, तो इसका भी 1। 1 - 1, 0, तो ये 0 आएगा। 14 - 2, 12, तो ये 2 आएगा। 8 - 2, 6, तो ये 1 आएगा। 15 - 3, 12, तो ये 2 आएगा। और फिर क्रिटिकल एक्टिविटी का वरायंस मैंने कैलकुलेट किया,
और ये होगा अपना सिग्मा स्क्वायर जो फॉर्मूला में यूज करेंगे, इसका टोटल है 5। ठीक है, सो हमें अभी मिल गया सिग्मा इज इक्वल टू √5। ठीक है, यहां से मिल गया। सर इसमें एक मिस्टेक है सर। क्या बोलो ना। सर सिग्मा स्क्वायर में 2 का सर स्क्वायर अपन 4 लिए सर। हाँ, इसमें फिर नीचे 1 के नीचे जो 2 है सर उसका स्क्वायर आपने 6 लिखे सर। 6 नहीं 4 ही है ना वो। ओके, 6 दिख रहा है क्या आपको? 4 ही है, देखो ना मैंने कैलकुलेट किया है 1 प्लस। ओके, मैंने 4 नहीं, ये टोटल गलत आएगा, बट ये 4 ही है। राइट, टोटल आएगा 1 + 4 + 4 9 आएगा ये। 4 + 4 8, 8 + 1 9। ये 4 ही था बट टोटल गलत था। ओके, और अभी ये रूट हो जाएगा √9, तो ये आंसर क्या आ जाएगा सिग्मा का? एनीवन? √9 का आंसर क्या होता है? 3। 3। तो सिग्मा देखो अभी 3 वैल्यू मिल गई। अभी हमें कैलकुलेट करना था z, इसमें हमारे पास x है, म्यू है और सिग्मा भी है, विच इज x क्या है 20, म्यू का है क्या है 19, सिग्मा क्या है 3। तो ये मिल गया 1/3 विच विल बी 1/3, विच इज नथिंग बट 0.33। लेकिन ये फाइनल आंसर है क्या मेरा? ए, किसी को लग रहा है ये मेरा फाइनल आंसर है? प्रोबेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। यस, ये तो z वैल्यू मिल गया। अभी मुझे करना है कैलकुलेट, उन्होंने क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। नाउ प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगा? वी नीड टू फाइंड आउट ये z का प्रोबेबिलिटी क्या है। सो एट z इज इक्वल टू 0.33, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट इज इक्वल टू, तो 0.33 है ना। अभी उल्टा प्रोसेस है, अभी वही जैसे मैंने जेड टेबल दिखाया था। तो वी विल गो टू द जेड टेबल। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड वी कैन गो टू द जेड टेबल जो हम देख रहे थे पीडीएफ में। दिख रहा है सबको जेड टेबल यहाँ पे अभी? यस गाइस, यस और नो? यस सर। ओके, तो अभी उल्टा कर रहे हैं ना हम लोग, अभी z से हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो 0.33 मतलब क्या? 0.3 और 0.03 इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये 0.1293 विल बी आवर आंसर। क्लियर है ये सबको या फिर इसमें कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है एवरीवन? यस सर। ओके, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई प्रोबेबिलिटी की? 12.93। तो अभी हम जाएंगे अपने सम में और वहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इज, इसको परसेंटेज में लिखना होता है राइट, प्रोबेबिलिटी इज इन परसेंट। तो 0.1293 विच इंटू 100 विच इज इक्वल टू 12.93%। तो अप्रोक्स लिख सकते हैं 13%। सो देर इज प्रोबेबिलिटी, फाइनल कैसे लिखेंगे? देर इज 13% प्रोबेबिलिटी दैट, क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, our project will get extended to 20 weeks, that the project will be extended to 20 weeks। ये अपना फाइनल स्टेटमेंट होगा। ये सम अभी थोड़ा और क्लियर हो गया सबको? यस गाइस, या इसमें भी डाउट है कुछ तो पूछो अभी। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई कैन सॉल्व इट क्विकली, और इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर ये फ्लोट्स जो पूछे वो कैसे कैलकुलेट करना है? फ्लोट क्योंकि का लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया है नहीं क्या? किया है हाँ, पर तो वही मतलब सीपीएम की मेथड यूज करनी नहीं था। हाँ अपना नॉर्मल मेथड, क्योंकि हमारे पास ई एल दोनों है इस सब में, राइट। तो जो हमने मेथड मैंने सिखाया आपको, ई एस टी, राइट, यस। ई एस टी ई एफ टी जो हम कर रहे हैं वो सेम करके फ्लोट कैलकुलेट करना है। और इन्होंने क्या पूछा है, कंप्यूट द फ्लोट्स, तो तीनों फ्लोट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। बट आई गेस ये देखो, ये
क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का है, तो आई गेस एनी एनी 2 आउट ऑफ आता है। तो जनरली जब पूछते हैं तो ये देखो 10 मार्क्स के लिए तीनों नहीं करना पड़ेगा, एनी 2 आउट ऑफ 3 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो आपके ऊपर है, अगर फ्लोट्स इजी है प्रोबेबिलिटी से तो फ्लोट्स कर दो, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू नीड टू सॉल्व। कैन यू जस्ट रिविजिट द कैलकुलेशन ऑफ 5 to C एक्सपेक्टेड टाइम? ओके, तो 5 to 6 का एक्सपेक्टेड टाइम है, देखो टी ई इज इक्वल टू टी पी प्लस 4 TM प्लस टी ओ प्लस 4 TM प्लस TP डिवाइडेड बाई 6। तो ये क्या होगा 5 to 6 का 3 प्लस 4 into 6 प्लस TP क्या है अपना 15 डिवाइडेड बाई 6। तो ये क्या आएगा 3 प्लस 24 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 6 विच इज नथिंग बट अपना 27 प्लस 15 क्या आता है 24 प्लस 3 42। 42। ओ राइट, सो 42 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आएगा 7। तो यहाँ पे देखो गलती हुई गई थी, ये आएगा 7। राइट, इसलिए मैंने आपको बोला था कैलकुलेट करो मेरे साथ, छोटी छोटी गलतियां हो सकती है। तो देखो अभी ये 7 है तो थोड़ा सा चेंजेस होगा अपने कैलकुलेशन में, बिकॉज ये 7 आया है। तो क्या चेंज होगा, तो अगर ये 7 है तो अपना ड्यूरेशन अभी क्या हो जाएगा 17। बाकी ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, ये 17 होगा और 17 - 5 हो जाएगा 12। ये दो चेंजेस नेटवर्क डायग्राम में होंगे। और फिर अपने सम में ये आएगा 17। सो देखो आई एम डूइंग इट इन फास्ट मैनर, सो मेरे से गलती होती है, आई एम डूइंग विदाउट कैलसी। तो आप हमेशा कैलसी के साथ कैलकुलेट करना प्लीज, ताकि ये सब सिली मिस्टेक्स आपसे ना हो। ठीक है, अभी इसका असर अपने सिग्मा पे तो नहीं पड़ रहा है, बिकॉज सिग्मा हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं 15 - 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 6 2, तो सिग्मा तो सेम ही आएगा, सिर्फ अपना ये वैल्यू चेंज हो जाएगा अभी। तो x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 17। तो 3/3 1, तो ये हो जाएगा 3/3 विच इज 1। अभी 1 की z की वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एट z इज इक्वल टू 1 probability is equal to। तो लेट मी अगेन शेयर द z टेबल। z टेबल पे फिर से देखते हैं हम। कहाँ पे गया, z टेबल कौन से पेपर में था? ओके, यस, तो 1 1 कहाँ पे है, यहाँ पे 1 एट 1 प्रोबेबिलिटी इज 0.1 है ना, तो 1.00, तो 1 34.13%। तो अपना आंसर अभी चेंज होके क्या होगा तो देखो ऐसे अगर मैं अभी एग्जाम में होता तो मैं सब करेक्ट करके भी आधा लाइक हाफ मार्क्स मेरे ये हो जाते। 0.3413 था आई गेस, तो 34.13%। दिस इज आर प्रोबेबिलिटी। सो नीचे ये चेंज होके हो जाएगा देर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 34% दैट आर प्रोजेक्ट विल बी एक्सटेंडेड टू 20 weeks। क्लियर है सबको? यस, तो धीरे धीरे कैलकुलेट करना है।
और एक सम, लास्ट सम लेते हैं जो रिसेंट ईयर में आया था। आई गेस वो है 2023 का, जिसमें उन्होंने बहुत इजी करके हमें क्वेश्चन दिया है, वो वाला सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे? यस गाइस, यस और नो? यस। ओके, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने एक्टिविटी दे दी हमें, और एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन मतलब टी कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है। और ये वरांस, वरांस मतलब क्या, सिग्मा स्क्वायर दे दिया। और ये एक्टिविटीज का दिया है। तो हमें फर्स्ट अभी क्या करना पड़ेगा इस केस में? एनीवन? क्या ड्रॉ करेंगे हम? डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में दो एक्टिविटीज हो रही है, ए और बी। तो लिख दो ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी। फिर सी एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन बी, सो सी एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन बी। डी एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन ए, डी एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन ए। ई एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन बी, तो ई एक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बी, तो ई। इसके बाद एफ एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन सी, एफ। उसके बाद है जी एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन डी, तो जी। एच एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन ई, एच। और आई डिपेंड्स ऑन एफ, तो आई। और लास्ट में जो बचे हैं उन सबको यहाँ के एक पॉइंट पे ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, राइट। नेटवर्क डायग्राम तो अभी तक आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अच्छे से। 2-3 दिन है हमारे हाथ में, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। ओके, सो नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जो उन्होंने एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन दिया है वीक्स में, वो। तो यहाँ पे होगा 16 वीक्स, 5 वीक्स, 10 वीक्स, 11 वीक्स, 18 वीक्स। एफ का है 14 वीक्स, जी का है 24 वीक्स, एच का है 26 वीक्स, एंड आई का है 12 वीक्स। इसके बाद हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी कैलकुलेट? क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन। यस, पहले ई और एल करेंगे, तो सबका ई और एल, जिससे हमें ड्यूरेशन क्रिटिकल पाथ मिलेगा, तो सबका लिख दो। ई इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू, फाइनली ई इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू। ओके, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। नंबर 2 पे एक ही एरो आ रहा है, तो 0 + 16 16। नंबर 3 पे भी एक ही आ रहा है, तो 0 + 5 5। 4 पे भी एक एरो आ रहा है, तो 5 + 10 14, सॉरी 15। 5 + 10 15। नंबर 5 पे भी एक एरो आ रहा है, तो 16 + 11 27। नंबर 6 पे एक एरो आ रहा है, तो 5 + 18 23। नंबर 7 पे एक एरो आ रहा है, तो 15 + 14 29। और नंबर 8 पे कितना एरो आ रहा है? 3 एरो आ रहा है, तो 27 + 24 51। 29 + 12 41। और 23 + 26 49। तो सबसे हाईएस्ट जो होगा 51, वो हम लिख देंगे। तो सब अभी उल्टा जाएंगे, 51 वीक्स। तो नंबर 6 पे आ जाओ, एक ही एरो वापिस आ रहा है, तो 51 - 26
फिर से आई एम टेलिंग यू गाइस टू क्रॉस चेक माय कैलकुलेशंस, ठीक है? प्लीज वो कर दो, मैं जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ ये। यस। 25, 51 माइनस 26। फिफ्ट हाँ बराबर लिख दिया, 25। नेक्स्ट अभी 51 - 12, 7 पे भी एक ही एरो आया, तो 51 - 12 39, और लास्ट 51 - 24 27, ठीक है? अभी नंबर 4 पे आ जाओ, 39 - 14 15, एक ही एरो है, ठीक है? अभी नेक्स्ट आ जाओ नंबर 3 पे, एक ही एरो, दो एरो आ रहे हैं, 15 - 10 5, और 25 - 18 7, तो क्या लिखेंगे? लोएस्ट 5। 2 पे भी एक ही एरो वापस आ रहा है, तो 27 - 11 16, 16 - 16 0, 5 - 5 0। ओके, चलो अभी इसका क्रिटिकल पाथ मुझे कैलकुलेट करके आप लोग दोगे। व्हाट विल बी द क्रिटिकल पाथ? एनीवन? यस गाइस। किसी को नहीं आ रहा है क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करना? सबसे इजी काम है वो। 1258. ओके, यू आर सेइंग इट वुड बी 1 to 2, 2 to 5, 5 to 8, which is nothing but A T जी G। सबको A ही आया या कुछ और भी आया है किसी को? सबको सेम आ रहा है? यस। यस सर। क्योंकि मुझे और एक आ रहा है, ये देख रहे हो? ये तो सही बोला आपने, ADG। इस क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्व करोगे, देखो बी पे देखो, 0055, 5 - 0 5। नेक्स्ट देखो 15 15 5 5, 15 - 5 10। थर्ड, और ये क्या है? 29 39 है क्या, या 39 है ये? 29 39. हाँ तो नहीं होगा, राइट 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 राइट। भाई मैं कंफ्यूज, मुझे लगा वो 39 है, तो मैं वो देख रहा था, बट नहीं, सही है, एक ही आएगा, तो A D और G आ गए। तो अभी हमें क्या करना है? क्रिटिकल एक्टिविटी मिल गए हमें, और हमें वैरिएंस दिया गया है, तो डायरेक्टली हम सम में अभी क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे एक्टिविटी जो उन्होंने दिया है वो, ड्यूरेशन और वैरिएंस। तो देखो एक्टिविटी, एक्सपेक्टेड वीक्स या एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन इन वीक्स, विच इज नथिंग बट TE, और फिर उन्होंने दिया है वैरिएंस विच इज सिग्मा स्क्वायर। लिखेंगे सब एक्टिविटीज A से लेके I तक, तो ABCDEFG H and I, and then duration is 16, 5, 10, 11, 18, 14, 24, 26 एंड 12। और वैरिएंस दिया है वो लिख दो, 0.69, नील, 0.25, 0.69, 0.25। इसके बाद उन्होंने दिया है 0.36, और बाकी तीनों का
0.11। ठीक है, अभी क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी मिली वो अभी हाईलाइट कर दो। क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है? ए, और कौन सी है? डी जी। ए, डी और जी। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे, उसका हम क्या निकालेंगे? यस गाइस, टोटल। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, वरायंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी। और यहाँ पे जो क्रिटिकल एक्टिविटी का वैरिएंस अलग चार्ट में लिख दो, या फिर नीचे एक लाइन में भी लिख सकते थे आप, बट आपको समझे कि किसका लेना है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और फिर हम लेंगे उसका सम। आधा ही सम था ये, राइट, बट 10 मार्क्स के लिए पूछा था, तो वी वेर अ लकी बैच कि हमको ये इजी क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आया था। तो इसका टोटल आएगा 1.49। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको ये चार्ट ही ड्रॉ नहीं करना है, विदाउट ड्राइंग दिस चार्ट भी आपका ये सम सॉल्व होगा। नेटवर्क डायग्राम कर दो, आपको यहाँ पे लिखना है क्रिटिकल पाथ इज ए डी जी, ड्यूरेशन इज 51 वीक्स, राइट, एंड देन म्यू मिल गया 51 वीक्स। हमें चाहिए सिग्मा, राइट, सिग्मा इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ, और ये जो तीन नंबर्स थे हमारे जो क्रिटिकल एक्टिविटी के वैरिएंस है, वो यहाँ पे लिख सकते थे हम लोग। 0.69 प्लस 0.69 प्लस 0.11 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.49, विच कम्स टू, स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा 1.49 का स्क्वायर रूट? कैन एनीवन टेल मी? 1.49 का स्क्वायर रूट, कैलसी पे सीधा 1.49 लिख के स्क्वायर रूट के साइन पे प्रेस करोगे तो आंसर मिलेगा 1.22। सबको आ रहा है 1.22 आंसर? Yes. ओके, तो चलो, एक्स म्यू मिल गया और सिग्मा मिल गया। अभी उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया? प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट कंप्लीशन प्रोबेबिलिटी विल बी 85%। तो उन्होंने हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 85%, विच इज इक्वल टू 0.5 minus 0.85, which is equal to 0.35। Z at 0.35 निकलना है। तो हम क्या करेंगे अभी, कहाँ पे जाएंगे? Z table। Z टेबल। कोई यहां से आइडेंटिफाई करेगा 0.35 का क्या आएगा Z वैल्यू? कौन बताएगा मुझे 0.35 का? 1.04 1.0104 कैसे 4 निकाला? लेफ्ट। 0.35 की वैल्यूज हमने ढूंढी, सबसे क्लोजेस्ट ये थी, उसका देखा 1 और ऊपर देखा 0.04, तो हमें आंसर मिल गया 1.04। तो दैट इज आर Z value. So Z value at 0.35 is equal to 1.04। Therefore, अभी हम नंबर ऑफ वीक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। Z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक्स फाइंड करना है, म्यू हमने निकाला 51 वीक्स है, और सिग्मा अपना आया 1.22, और Z वैल्यू है 1.04। इस इक्वेशन को अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? X is equal to 1.04 into 1.22 प्लस 51। तो ये क्या आएगा? 1.22 इंटू 1.04, 1.2688 प्लस 51, इट वुड बी 52.27, 52.27. right? So that would be approx 53 weeks. So our answer would be the project probability
with probability of 85%, project will be completed in 53 weeks. Okay, so project completion probability with 85% is of 50, it will take 53 weeks. Clear है सबको अभी PERT? Yes, or do you guys have any doubts? Is it clear to everyone? Yes, sir. All right. yes, So with that, we have even covered PERT. So अगर हम थोड़ा सा एक short analysis करेंगे अब तक का, तो हमने स्टार्ट किया था फोकास्टिंग से, जिसका हर साल 5 to 10 मार्क्स क्वेश्चन आता ही है. 10 मार्क्स पकड़ ही लो. फिर वी हैड लुक्ड एट फिनेंशियल एनालिसिस, जिसमें हमने एनपीवी, डिप्रिसिएशन, सब ये सब कैलकुलेट करके एनपीवी और डिस्काउंटेड कैशबैक मेथड देखा था, राइट? पे बैक मेथड हमने देखा था. सो उसके अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर साल. इसके बाद हमने किया था कैश फ्लो एनालिसिस, राइट? कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, एनपीवी, वो सब देखा था. उसका आता है 10 मार्क्स का सम. उसके बाद हमने देखा सीपीएम एंड फ्लोट, जिसका आता है 10 मार्क्स का सम. गैंट चार्ट आज हमने देखा. गैंट चार्ट इसी का पार्ट है, तो इसका 10 to 15 मार्क्स बोल सकते हैं. ठीक है. फिर हमारा अभी कवर हो गया पर्ट, विच इज योर अनदर 10 मार्क्स. ओके. फिर अगर ऐसे देखने जाए तो अभी तक हमने 50 to 60 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर दिया है. अभी क्या बचता है? मोस्टली 50 मार्क्स का किया है. अभी बचता है अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस, जिसमें हम अलग अलग कैलकुलेशंस करते हैं बेस्ड ऑन नॉर्मल कॉस्ट एंड नॉर्मल टाइम, बजटेड कॉस्ट, बजटेड टाइम. वो भी इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, आपको समझने में इजी जाएगा. वैसे ही आई विल एक्सप्लेन. दैट अकाउंट्स टू मोर 10 मार्क्स. उसके बाद आता है क्रैशिंग, विच इज ऑफ अनदर 10 मार्क्स. एंड देन होते हैं थियरी क्वेश्चंस, विच इज ऑफ 10 मार्क्स. सो टोटल अपना ऐसे बनता है 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, राइट? जिसमें ऑलरेडी यू आर पासिंग विथ, अगर हम अज्यूम करें हर एक क्वेश्चन में आपको मिनिमम 5 to 7 मार्क्स मिले ऑन एन एवरेज. इफ यू आर स्कोरिंग मे बी 8 मार्क्स इन फोकास्टिंग तो इजी है. फिनेंशियल एनालिसिस में चलो मान लेते 7 मार्क्स मिल गए, कैश फ्लो में 7 मिल गए, फ्लोट में 7 मिल गए, पर्ट में चलो पकड़ते आधे ही मार्क्स मिले, 5. तो अभी तक आप इजीली, दिस इज द एवरेज आई एम सेइंग, पूरा राइट किया तो आउट ऑफ मिल रहा है, राइट? बट एक एक जगह कहीं गलती हो गई, फिर भी इतने मार्क्स तो मिल ही जाएंगे. तो 15, 22, 29, 34 आउट ऑफ 50, दैट इज नथिंग बट अराउंड 70% स्कोर आप यहाँ ही कर रहे हो, आप पास हो रहे हो यहाँ से ही. इसके आगे जो भी हम करेंगे, आर टारगेट नाउ वुड बी टू स्कोर A plus to O grade. All those who are attending this live marathon series, I expect you guys to get A plus to O grade in exam. This is a minimum expectation from you guys and all those who are watching those recordings on YouTube as well. So let's hope every one of you would achieve this, because मैंने एकदम इनिशियल इंट्रोडक्शन में बोला था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट एनहेंसेस योर ग्रेड. अब तक अगर आपका एसजीपीए सब सेम का लेट्स से ए होगा, तो बेस्ड ऑन योर फोर्थ सेम में क्या होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं. तो प्रोजेक्ट्स में सबको मिनिमम ए प्लस तो मिल ही जाता है, राइट? अगर आपने अच्छा प्रोजेक्ट किया है, वाइवा अच्छा गया है, ए प्लस और ओ ग्रेड मिलता है. सो अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी ए प्लस या ओ मिल जाए ना, तो ओवरऑल आपका सीजीपीए एक ग्रेड से आगे बढ़ता है. तो मतलब अगर अभी तक आपको हर सेम में ए, बी प्लस, ए मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि फाइनल
A+ मिल सकता है बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पेपर, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस एक ही चीज चाहिए, प्रैक्टिस। आई एम ऑल्सो नॉट टेलिंग कोई बुक रेफर करो प्रैक्टिस के लिए, कुछ नहीं। पास्ट 5 years के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो बस। 5 years क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, यू आर पासिंग विथ वंडरफुल मार्क्स, नो डाउट इन इट। ठीक है। ऑन मंडे व्हाट वी विल डू, कल तो हम क्रैशिंग और ईवीए कर रहे हैं। ऑन मंडे वी विल बी सीइंग वेरियस थियरी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, एंड देन वी विल बी डूइंग एन एग्जाम स्ट्रेटेजी एनालिसिस कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, राइट। और फिर हर एक टॉपिक में हर एक टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं आज तक, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपके यहाँ पे कौन सा सम आ सकता है। लुकिंग एट दैट ट्रेंड वो एक स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे, और उसी स्ट्रेटेजी से हम एग्जाम की तैयारी करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। यस, आई हैव अ यस डाउट। सर। हाँ बोलो ना। अभी वो जो 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व तो कर रहे हैं, पर फाइनल आंसर क्रॉस चेक करना सॉरी। था। जो पुराने पेपर है ना, हाँ हाँ PYQs, तो हाँ। फाइनल आंसर क्रॉस चेक करके चैट जीपीटी किया ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम। चैट जीपीटी विल ऑलवेज गिव यू रॉन्ग आंसर्स यस, मोस्टली। या ओके। दैट्स व्हाट तो हैपेंड। चैट जीपीटी मत करो, एक काम करो। इफ यू आर डाउटफुल विथ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो एक काम, यू गाइस कैन डिसाइड अमॉन्ग योरसेल्फ कि कोई एक 2000, मतलब हर एक जन 2-2 years के पेपर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यश और फिर लेट्स से अमीर विल सॉल्व 2018 एंड 2019 के दोनों, हाँ दोनों पेपर दोनों जन सॉल्व करेंगे। ऐसे अगर आपने आपस में डिसाइड करके 2-2 पेपर्स सॉल्व किए ना, तो क्या होगा इससे, आपके पास एक पूरा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। आई डू नॉट हैव टाइम राइट नाउ टू सॉल्व ऑल द 5 sets ऑफ पेपर्स, बट स्टिल अगर आप सॉल्व करके मुझे भेज रहे हो तो आई कैन क्रॉस चेक इट। ठीक है, आई कैन डू द चेकिंग कि सही है या नहीं। आई विल ट्राई टू सी द सॉल्यूशंस फॉर यू गाइस। तो वो करने से आपके पास लास्ट 5 years के सॉल्यूशन हो जाएंगे, इफ यू गाइस आर डिसाइडिंग अमॉन्ग्स योरसेल्फ। तो ट्राई करो वैसे करके, अपना ग्रुप तो बना हुआ है व्हाट्सएप पे। और अगर आप सॉल्व कर रहे हो पूरा क्वेश्चन तो मुझे वो सॉल्यूशन भेज दो पीडीएफ बना के, एंड आई विल ट्राई टू चेक इट। अगर कोई गलती होगी तो आई विल लेट यू नो कि अरे ये गलत हुआ है, ये सही करना चाहिए वैसे। ओके, और कोई डाउट्स किसी को? ओके। ऑल राइट, सो let me stop recording and stop sharing the screen as well.